हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। हम लोग एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो एक सुंदर कविता है जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इसके अंतर्गत मैंने इसका पाठ का अनुवाद, इसकी एक्सरसाइज आपको करा दी है। आज हम लोग इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न होते हैं उनको अच्छी तरह से उनके आए हुए शब्दों को समझना, उनका भाव समझना और उसके बाद उसे अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखना। यह है आपके उत्तर लिखने का तरीका। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसकी जो शुरुआत होती है वो अधिकांशतः WH वर्ड या सहायक क्रिया से होती है। तो अगर सहायक क्रिया से है तब तो उसका उत्तर यस या नो होता है, लेकिन अगर WH वर्ड से है तो उसमें उसका कारण पूछा जाता है, जो कारण आपको बताना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन। प्रश्नवाचक वाक्य का क्रम क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड आपका आ गया, उसके बाद ये हो गई सहायक क्रिया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गई आपकी मुख्य क्रिया। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपसे पूछा जा रहा है उसे सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब लिखने के बाद आप आगे का उत्तर लिखेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाई इन माई हाउस इन द पोयम। ये पहला प्रश्न है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाई इन माई हाउस इन द पोयम। यदि किसी प्रश्न में इन्वर्टेड कॉमा करके कोई चीज लिखी जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपको उसी का उत्तर बताना है। तो यहां पर आप देखिए, इन माई हाउस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, उद्धरण चिन्ह में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपको इसी का उत्तर देना है। तो इन माई हाउस का मतलब यानी मेरे घर में का आपसे क्या पूछ रहा है? तात्पर्य, अर्थ, भाव, या आप क्या समझते हो इस कविता में इन माई हाउस से। ठीक है, तो आपने उसका आंसर लिखा इन माई हाउस। इन माई हाउस यानी मेरे घर में, मीन्स मतलब समझते हैं का मतलब है पोएट्स बॉडी। पोएट्स बॉडी यानी कवि का शरीर। हर्ट मतलब होता है हृदय, और सोल का मतलब आत्मा। इन दिस पोयम यानी इस कविता में। तो इस कविता में इन माई हाउस से तात्पर्य है कवि का शरीर, उसका हृदय और उसकी आत्मा। इस कविता में इन माई हाउस का मतलब है कवि का शरीर, उसका हृदय और उसकी आत्मा। इन माई हाउस मीन्स पोएट्स बॉडी, हर्ट एंड सोल इन दिस पोयम। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं कि व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। व्हाट मतलब क्या, डज मतलब था, द स्पीकर यानी वक्ता, यहां पर स्पीकर का अर्थ हुआ कवि यानी पोएट। वांट मतलब चाहना, और इसमें अगर आप ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा चाहता। तो वक्ता क्या चाहता है, किससे चाहता है? द लॉर्ड मतलब हुआ ईश्वर। तो वक्ता यानी कवि क्या चाहता है ईश्वर से? टू डू कर दे, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले। तो कवि सबसे पहले ईश्वर से क्या चाहता है कि वह कर दे। तो आइए इसका आंसर करते हैं। द स्पीकर वांट्स, यहां पे ये सब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले आपने लिख दिया। उसके बाद जैसे ही डज को आपने हटाया तो मुख्य क्रिया में आपका लग गया यस। ठीक है, यह प्रश्नवाचक वाक्य से ये साधारण वाक्य बन गया। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को उठा लिया द स्पीकर, उसके बाद वांट है तो हो गया आपका वांट्स इस डज के हटने के कारण। उसके बाद द लॉर्ड मतलब हो गया आपका ईश्वर। तो ये लाइनें आप उठा के सीधे आप आंसर में लिखेंगे कि द स्पीकर वांट द लॉर्ड यानी कवि चाहता है ईश्वर से। कवि चाहता है ईश्वर से, क्या चाहता है? टू लाइट द लैंप ऑफ हिज लव। टू लाइट द लैंप ऑफ हिज लव, कि वह जला दे अपने प्रेम का
दीपक, लैंप यानी हो गया दीपक और लव मतलब प्रेम। तो कवि चाहता है ईश्वर से कि वो जला दे, क्या जला दे, वो दीपक जला दे अपने प्रेम का, और कहां जला दे, इन हिज हर्ट। द स्पीकर वांट्स, कवि चाहता है, द लॉर्ड ईश्वर से, टू लाइट द लैंप ऑफ हिज लव, कि वह जला दे अपने प्रेम का दीपक इन हिज हर्ट यानी उसके हृदय में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, लैंप यानी दीपक, तो किस प्रकार के दीपक, इज इट इन द पोयम, किस प्रकार का दीपक है इस कविता में। इस कविता में कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार के दीपक की बात कही है, यह आपका प्रश्न पूछ रहा है कि जो दीपक है वो किस प्रकार का है। तो आइए इसका आंसर समझते हैं कि द लैंप, आपसे ये पूछा जा रहा है कि दीपक किस प्रकार का है, तो आप इसको सब्जेक्ट बना लिए। तो लैंप इज मतलब है ट्रांसम्यूटिंग, परिवर्तनकारी है, बदलने वाला है किसी एक चीज को दूसरी चीज में। तभी तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, मेरा शरीर जो है वो केवल आपके छूने से, स्पर्श करने से, आपके ज्ञान का दीपक मेरे शरीर में प्रवेश करने से ही वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, मेरा शरीर सोने में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो दीपक है वो कैसा है, ट्रांसम्यूटिंग है, क्योंकि ट्रांसम्यूटिंग का मतलब हुआ परिवर्तनकारी, किसी एक चीज को दूसरी चीज में बदलने वाला। तो पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि दीपक किस प्रकार का है, तो जो दीपक है वो ट्रांसम्यूटिंग है, परिवर्तनकारी है, एंड इंट्रांसिंग, और सम्मोहित या वशीभूत करने वाला है इस कविता में। तो इस कविता में जो लैंप है वो ट्रांसम्यूटिंग और इंट्रांसिंग है। और अगली लाइन में आप लिख देंगे कि वंडरस आर इट्स रेज, अर्थात अद्भुत, अलौकिक, विस्मयकारी इसकी किरणें हैं, जिससे कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर प्रभावित हुए हैं। तो सीधे सीधे इसका उत्तर बताना है कि जो लैंप है वो ट्रांसम्यूटिंग और इंट्रांसिंग है, अर्थात परिवर्तनकारी और अद्भुत है, और वंडरस आर इट्स रेज, अर्थात इसकी जो किरणें हैं वो अद्भुत हैं। तो इस प्रकार से आपने 3 प्रश्नों को जाना। तो आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम। व्हाट मतलब क्या, डज मतलब तातीते, डार्कनेस मतलब होता है अंधकार या अज्ञानता, स्टैंड मतलब स्थित है, स्थापित है, फॉर इन द पोयम के लिए इस कविता में। तो इस कविता में ये जो डार्कनेस शब्द आया है वो किसके लिए स्थापित है या किसके लिए लाया गया है। तो किसके लिए लाया गया है, तो सबसे पहले हम ये पूछा जा रहा है, तो इसी को सब्जेक्ट बना लिया हमने डार्कनेस। तो डार्कनेस सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमारी मुख्य क्रिया स्टैंड है, तो जैसे ही हमने डच को हटाया मुख्य क्रिया में हमने यस लगा लिया। तो डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। तो ये जो डार्कनेस शब्द आया है वो वास्तव में इग्नोरेंस के लिए आया है, अर्थात अज्ञानता के लिए आया है। इसमें आप इसको इन्वर्टेड कॉमे में कर दीजिएगा तो थोड़ा सा शब्द पर फोकस बढ़ जाएगा। इन द पोयम यानी इस कविता में। ये जो आपका चौथा और 5वां प्रश्न है ये कई बार परीक्षाओं में, आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, और बहुत ही सरल है, दोनों प्रश्न बहुत ही सरल हैं। कि ये जो डार्कनेस शब्द आया है वो किसके लिए आया है, तो इग्नोरेंस के लिए आया है। IGNO, इग्नो, RANCE, रेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। थोड़ा सा ध्यान से इसकी मीनिंग पहले आप तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको करिएगा तो बड़ा आसान आपको लगेगा। कि व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम, कि डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। डार्कनेस जो आया है शब्द वो किसके लिए आया है, इग्नोरेंस के लिए आया है।
ठीक है, इन द पोएम। उसके बाद जो 5वां प्रश्न है उसको हूबहू उसी तरह का प्रश्न है कि व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, यानी कि ये जो लाइट शब्द आया है वो किसके लिए आया है इस कविता में। इस कविता में ये जो लाइट शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, नॉलेज के लिए। तो देखिए यहां से लिखेंगे, ये पूछा जा रहा है तो लाइट को पहले लिख दिया, डज हटा दिया तो स्टैंड्स हो गया। फॉर नॉलेज, यानी ये जो लाइट शब्द आया है वो ज्ञान के लिए आया है इस कविता में। लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम। जैसे इस वाले में उत्तर कैसे आप याद करेंगे कि डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। तो बड़ा आसान है इसको याद करना। अगर मान लीजिए ये आपको भूलने लगे तो एक बड़ा सा है आसान तरीका आपको बताएंगे, थोड़ा आपको हंसी तो आएगी लेकिन इसके पढ़ने का तरीका बड़ा आसान है। मान लीजिए आपको भूलने लगे तो इसको आप पढ़ सकते हैं कनऊ लद गे। तो ऐसा करके आप इसे याद करेंगे, थोड़ा हंसी तो आएगी आपको, लेकिन आप इसको 2-3 बार जब आप नॉलेज की स्पेलिंग की याद करेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो चलिए 6वां प्रश्न करते हैं। 6वां प्रश्न है कि व्हाट आर द सेंसेज कंपेयर्ड टू, व्हाट आर द सेंसेज कंपेयर्ड टू। व्हाट मतलब क्या है, सेंसेज, सेंसेज मतलब ज्ञानेंद्रियां, कंपेयर टू का मतलब हुआ तुलना करना। तो यहां पर यहां इसका अर्थ हुआ किससे, और सेंसेज मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां, कंपेयर्ड मतलब हुआ क्या, इसीलिए तो बच्चे परेशान होते हैं। अवार्ड मतलब तो क्या बच्चा याद कर रहा है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ हुआ किसके लिए। तो ये जो सेंसेज है अर्थात जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी तुलना किससे की गई है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्ञानेंद्रियों की तुलना किससे की गई है, ईश्वर के दीपक से की गई है। तो इसमें आप लिखेंगे कि सेंसेज, अब ये पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपने इसको लिख दिया, उसके बाद ये आपकी सहायक क्रिया हो गई कि सेंसेज आर कंपेयर्ड, ज्ञानेंद्रियों की तुलना की गई है, किससे की गई है, द लैम्प से की गई है। तो ज्ञानेंद्रियों की तुलना किससे की गई है, दीपक से की गई है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इसका आंसर कि सेंसेज आर कंपेयर्ड टू द लैम्प ऑफ गॉड। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख दीजिए। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी तुलना किससे की गई है, ईश्वर के दीपक से की गई है। ये बड़ा ही आसान था कि सेंसेज आर कंपेयर टू द लैम्प या सेंसेज आर कंपेयर टू द लैम्प ऑफ गॉड, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी तुलना किसके की गई है, ईश्वर के दीपक से की गई है। तो इस तरह से आपके सेक्शन ए में कुल 6 प्रश्न थे। ये शॉर्ट आंसर हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर का होता है और बड़ा ही आसान है आपको इसको याद करना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इसे 4-6 बार सुनिए, उसके बाद इसको लिखने का अभ्यास करिएगा और लिख कर जब आप सुन रहे हैं उतनी समय आप इसको लिखने का भी अभ्यास करिएगा। तो जब देखिए लिखावट का बड़ा प्रभाव होता है, शुरू से ही अपनी लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ना केवल याद करते जाइए बल्कि आप लिखते भी जाइए, क्योंकि आपको लिखने का अच्छा अभ्यास होना बहुत जरूरी है। तो छात्रों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सेक्शन बी के जो लॉन्ग आंसर हैं उन्हें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।